गुड इवनिंग दोस्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विथ नवीन पर। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण 51 क्वेश्चन जो कि एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों मेरे साथ जुड़े रहिए, अब वीडियो को पूरे देखिए। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? ऋग्वेद, उपनिषद, यजुर्वेद या सामवेद? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सामवेद। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद। नेक्स्ट है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता, गीत गोविंद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों श्रीमद् भागवत गीता। दोस्तों यदि क्वेश्चन आपको इंग्लिश में चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, जिससे मैं अगला वीडियो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में ला सकूं। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? प्रकृति, पशुपति, देवी माता, त्रिमूर्ति? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकृति। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण प्रकृति की उपासना था। नेक्स्ट है, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति, ज्योतिष, गणित या खगोल? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ज्यामिति शुल्ब सूत्र से संबंधित पुस्तक है। नेक्स्ट है, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे सामा तट में, प्राग ज्योतिष में, पंजाब में या पांचाल में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंजाब में। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं? गौतम, कपिल, पतंजलि या पाणिनि? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाणिनि। पाणिनि अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। ऋग्वेद में अघन्य, वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? ब्राह्मण, गाय, स्त्री या पुरोहित? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गाय के लिए। नेक्स्ट है, मनुस्मृति मुख्यतया संबंधित है समाज व्यवस्था से, कानून से, राज्य कार्य पद्धति से, अर्थशास्त्र से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा समाज व्यवस्था से। मनुस्मृति समाज व्यवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अवेस्ता ईरान से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईरान से। नेक्स्ट है, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? पार्जिटर, सी दास, बीजी तिलक, जैकोबी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बीजी तिलक, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 11वां प्रश्न, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? अजातशत्रु, उदयन, अशोक, घननंद? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उदयन। नेक्स्ट है, 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी? फारस में, बेबीलोन में, मैसिडोनिया में या तक्षशिला में? तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 12वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, बेबीलोन में। नेक्स्ट है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? ग्रामक, भोजक, ग्राम भोजक, ज्येष्ठक, ग्रामपति? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भोजक, ग्राम भोजक। भोजक या ग्राम भोजक। नेक्स्ट है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्य नंद, कालाशोक, घननंद, नागार्जुन?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महापद्य नंद। नेक्स्ट है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गिरिव्रज, या जिसे राजगिरी भी कहते हैं। नेक्स्ट है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? नंद, मौर्य, शुंग या कण्व? तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नंद। सांची क्यों विख्यात है? चट्टान काटकर बनाए गए मंदिर के लिए, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप, गुहा चित्रकारी के लिए, या अशोक के शिलालेख के लिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सांची सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए विख्यात है। नेक्स्ट है 18वां प्रश्न, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? शाक्य, जांत्रिक, सल्लास, लिच्छवी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जांत्रिक। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? आनंद, सारिपुत्र, मोग्गलान, सुबद्ध? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुबद्ध। नेक्स्ट है, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? 20वां प्रश्न है, श्रवणबेलगोला, लुम्बिनी, कुल गुमलय, पावापुरी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पावापुरी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। नेक्स्ट है, पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था? कदम्ब ने, राष्ट्रकूट ने, चोल ने, या चेर ने? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रकूट ने। किसने कराया था? राष्ट्रकूट ने कराया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? आदित्य फर्स्ट ने, राजा फर्स्ट ने, राजेंद्र फर्स्ट ने, या कारिकाल फर्स्ट ने? तो दोस्तों इसका पहला राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजा फर्स्ट ने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। 23वां प्रश्न है, चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था? जयसिंह सेकेंड, विक्रमादित्य 5, सोमेश्वर सेकेंड, या पुलकेशिन सेकेंड? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुलकेशिन सेकेंड चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? सांची, तंजौर, मदुरै, या त्रिचिरापल्ली? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तंजौर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? काची, मदुरै, कावेरीपट्टनम, या तिरुचि? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मदुरै, ऑप्शन नंबर बी, मदुरै पांड्य साम्राज्य की राजधानी थी। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है? मोहम्मद गोरी, इल्तुतमिश, अकबर, या बाबर? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद गोरी को भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है। लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? बाबर, अकबर, कुतुबुद्दीन ऐबक, या इल्तुतमिश? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, कैकुबाद, या आराम शाह? तो दोस्तों इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट है 29वां प्रश्न, पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? वसुमित्र, कल्लर, जयपाल, महिपाल? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कल्लर पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को स्थापित किया था। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को कल्लर ने स्थापित किया। नेक्स्ट है 30वां प्रश्न,
अल बेरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार थे? महमूद गजनवी, बलबन अकबर या मोहम्मद बिन तुगलक? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा महमूद गजनवी। अल बेरूनी महमूद गजनवी के शासनकाल में इतिहासकार थे। 31वां प्रश्न है, कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? फ्रेंच, ब्रिटिश, पुर्तगाली या डच? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाली। कृष्णदेव राय ने पुर्तगाली के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे। नेक्स्ट है, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? कावेरी, कृष्णा, वाणगंगा, तुंगभद्रा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा तुंगभद्रा, ऑप्शन नंबर डी। विजयनगर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है 33वां प्रश्न, बहमनी राजाओं की राजधानी थी? गुलबर्गा, बीजापुर, बेलगाम, रायचूर? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गुलबर्गा, ऑप्शन नंबर ए। बहमनी राजाओं की गुलबर्गा राजधानी थी। नेक्स्ट है, विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? बीजापुर में, गोलकुंडा में, हम्पी में, बड़ौदा में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हम्पी में। विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष हम्पी में पाए जाते हैं। 35वां प्रश्न है, विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? हरिहर, बुक्का देवराय, सेकेंड या कृष्णदेव राय? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय। 35वें क्वेश्चन का राइट आंसर है कृष्णदेव राय। विजयनगर का प्रथम शासक कृष्णदेव राय ने पुर्तगालियों के साथ संधि की। नेक्स्ट है, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया? आलवार नयनार संतों द्वारा, सूफी संतों द्वारा, सूरदास द्वारा, तुलसीदास द्वारा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आलवार नयनार संतों द्वारा भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया। 37वां प्रश्न है, रामानुज के अनुयायियों को कहा गया जाता है? शैव, वैष्णव, अद्वैतवाद, अवधूत? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामानुज के अनुयायियों को वैष्णव कहा जाता है। 38वां प्रश्न है, आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म हुआ था? कश्मीर में, पश्चिमी बंगाल में, आंध्र प्रदेश में या केरल में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरल में। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म केरल में हुआ था। 39वां प्रश्न है, बीजक का रचयिता कौन है? सूरदास, कबीर, रैदास या पीपा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कबीरदास। बीजक की रचयिता कबीरदास है। 40वां प्रश्न है, भक्ति रस कवयित्री मीराबाई थी एक कुलीन नारी जिसने कभी विवाह नहीं किया, गुजराती शाही परिवार संबंधित जिनका विवाह राजपूत से हुआ, मध्य प्रदेश के एक पुजारी की पुत्री, एक राजपूत शासक की पत्नी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 40वां का डी, एक राजपूत शासक की पत्नी। भक्ति रस कवयित्री मीराबाई थी एक राजपूत शासक की पत्नी। 41वां प्रश्न है, सर टॉमस मुनरो किस भूराजस्व बंदोबस्त से संबंधित हैं? अस्थायी बंदोबस्त, महालवाड़ी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रैयतवाड़ी बंदोबस्त। सर टॉमस मुनरो रैयतवाड़ी बंदोबस्त भूराजस्व बंदोबस्त से संबंधित हैं। नेक्स्ट है 42वां प्रश्न, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 ईस्वी में किन नगरों के बीच हुआ? हावड़ा और श्री रामपुर, बम्बई और ठाणे, मद्रास और गुंटूर, दिल्ली और आगरा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बम्बई और ठाणे के बीच 1853 में भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट है, भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित हुआ तथा उनके प्रबंध में चलने वाला सीमित
देयता का प्रथम बैंक था? हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक, अवध कमर्शियल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक या पंजाब एंड सिंध बैंक? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अवध कमर्शियल बैंक। भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित हुआ तथा उनके प्रबंध चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक अवध कमर्शियल बैंक था। नेक्स्ट है 44वां प्रश्न, अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था? बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी एवं बम्बई प्रेसिडेंसी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मद्रास प्रेसिडेंसी एवं बम्बई प्रेसिडेंसी अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। नेक्स्ट है 45वां प्रश्न, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण था? भारी उद्योगों का अभाव, विदेशी पूंजी की कमी, प्राकृतिक संसाधनों की कमी, धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह प्राथमिकता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारी उद्योगों का अभाव। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ क्योंकि भारी उद्योगों का अभाव था। नेक्स्ट है 46वां प्रश्न, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया? विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, रामकृष्ण परमहंस? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया? विवेकानंद ने। नेक्स्ट है, वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था? पटना, लखनऊ, तमिलनाडु या मुंबई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पटना। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना। 48वां प्रश्न है, भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया? 1843 में, 1853 में, 1863 में, 1873 में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1843 में। 1843 में भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया? तो 1843 में। 49वां प्रश्न है, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, फिरोज शाह मेहता, महादेव गोविंद राणाडे? तो इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, महादेव गोविंद राणाडे। महाराष्ट्र का सुकरात इन्हें कहा जाता है। 50वां प्रश्न है, राजा राम मोहन राय ने अपने असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उनका मुख्य काम इस दिशा में था? धर्म को ऊंचा उठाना, समाज सुधार, शिक्षा, अंग्रेजी का परिचय? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समाज सुधार। राजा राम मोहन राय ने अपने असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उनका मुख्य काम था समाज सुधार। क्या थे? समाज सुधारक थे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय या भगत सिंह? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सएप पर। और दोस्तों यदि आपको इंग्लिश में चाहिए एक जीके तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, हम अगले वीडियो से इंग्लिश और हिंदी दोनों मिक्स करके वीडियो लाएंगे। तो दोस्तों अपने दोस्त नवीन श्रीवास्तव को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।